तो दोस्तों एक योजना आई है जिसका नाम है विश्वकर्मा योजना और कई वीडियो इस पे यूट्यूब पे बन रहे हैं कि 1 लाख रुपए का लोन, 2 लाख रुपए का लोन, 500 रुपए पर डे और 15,000 रुपए कुछ ऐसे मिलेंगे। ये बातें सामने आ रही है और ये योजना क्या है, इसकी पूरी सच्चाई क्या है और किस तरह से ये योजना काम करती है, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो ये अच्छी योजना है। लगातार अशोक गहलोत सरकार जो योजनाएं निकाले जा रही थी, लेकिन अब है जो मोदी जी एक नई योजना लेके आए हैं वो है विश्वकर्मा योजना। इसके अंदर किन किन को लाभ मिलेगा, तो इसके अंदर दोस्तों 18 प्रकार के कैटेगरी के लोग हैं जिनको लाभ मिलने वाला है। पहला है कारपेंटर, नाव बनाने वाले, इस्त्री बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुमार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री। राजमिस्त्री दोस्तों कारीगर को कहते हैं, जो कारीगर का या मजदूरी का काम करते हैं उनको राजमिस्त्री कहते हैं। चटाई या झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, जो खिलौने बनाने वाले थे वो नाई, मालकार, धोबी, दर्जी या मछली का जाल बनाने वाले, इनको अब है ना विश्वकर्मा योजना से फायदा मिलेगा। और 13,000 करोड़ रुपए का जो बजट है गहलोत सरकार ने इस योजना के लिए जारी किया है और 18 व्यवसाय शामिल है। और इसमें क्या है कि पहले चरण में 1 लाख रुपए की और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए की जो आपको है लोन मिलेगा, यानी 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए आपको लोन देगी सरकार आगे काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसके अंदर लोन पर 5% की ब्याज दर सरकार आपसे लेगी। और इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास, प्रशिक्षण, टूल किट, डिजिटल लेन देन के लिए इंश्योरेंस और मार्केटिंग सपोर्ट। अब मैं आपको सीधा साधा बता दूं कि इस योजना का मतलब है कि आपको मतलब आप कौन हो, आपको पता है कि आप कारीगर हो, आप नाई हो, आप धोबी हो, ये काम करते हो, लेकिन आपके पास कोई प्रमाण पत्र है क्या? आपके पास कोई प्रमाण पत्र है कि आप कारीगर हो? जैसे आप राजस्थान के कोई भी जिले में रहते हो तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप इस जिले में रहते हो? कहीं भी सरकार यदि डॉक्यूमेंट के बारे में पूछे तो आपको वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि भाई मैं इस जिले में रह रहा हूं, इस राज्य में रह रहा हूं। उसी प्रकार आप क्या काम करते हो, तो सरकार जो ये इतनी सारी 18 प्रकार की कैटेगरी मैंने बताई, इन्हीं सभी को सरकार एक प्रमाण पत्र देगी कि भाई साहब आप ये काम करते हो। और उसके बाद इसमें है ना आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या होगा, बाद में ये होगा कि आपका जो काम है उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग मतलब 5 से 6 दिनों की ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग के अंदर आपको 500 रुपए पर डे मिलेंगे। इस योजना की शुरुआती चरण बता रहा हूं, 500 रुपए पर डे मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भाई 5 से 6 दिन आपकी ट्रेनिंग चली, 500 रुपए मिल रहे। उसके बाद ये इतना सा प्रशिक्षण था, उसके बाद भाई आप काम क्या करते हो? जैसे मेरे पापा कारीगर है तो उनके हथौड़ा, छिड़ी, बंसोला, करनी वरनी सारे जो औजार होते हैं ना, उनके लिए सरकार ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसके बाद आपको 15,000 रुपए देगी। जैसे सीएम गहलोत ने मोबाइल दिया था ना, वैसे ही जो मोदी सरकार है आपको 15,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट के अंदर डालेगी, जिससे कि आपको क्या 15,000 रुपए में आप अपने औजार खरीद सको। जो भी व्यवसाय के औजार है जैसे सुथार, करसी इत्यादि के सारे जो लोग, कुमार है, कारीगर है, मजदूर है, नाई, धोबी, जो अपने औजार है ना, उनके लिए 15,000 रुपए मिलेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको है ना इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, देखिए पहले आपको ट्रेनिंग दी, उसके बाद आपको औजार दिलाए, उसके बाद आप अपने काम को आगे किस प्रकार बढ़ा सकते हो, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार आपको क्या देगी? सरकार आपको 1 लाख रुपए का लोन, जो पहली किस्त में 1 लाख रुपए का, उसके बाद दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए का लोन देगी। लोन देने का मतलब ये लोन आपको मिलेगा और इस लोन से आप अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद इस लोन को किस प्रकार चुकाना है, तो इस लोन पर 5% ब्याज लेगी, 5% ब्याज लेगी सरकार। 5% ब्याज जो कि नॉर्मल ब्याज होता है, बहुत कम ब्याज होता है। तो ये कुल मिला के काम की योजना। लेकिन अब इस योजना में हम आवेदन कैसे करें भाई? तो YouTube पर कई वीडियो के मोबाइल से आवेदन करें, अपने लैपटॉप से आवेदन करें, कंप्यूटर से आवेदन करें। तो ना तो आप इस योजना में मोबाइल से कर सकते हो, ना लैपटॉप से, ना कंप्यूटर से। आपको CSCS सेंटर जाना होगा। जो आपका CS सेंटर होता है आपके शहर में, गांव में CS सेंटर सब जगह होता है, वहां आप जाइए और इस योजना का रजिस्ट्रेशन करवाइए। अब इस योजना के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे भाई?
डॉक्यूमेंट की बात करूं तो एक आधार कार्ड लगेगा, और आधार कार्ड के अंदर क्या होना चाहिए कि आपके मोबाइल नंबर सही जुड़े होने चाहिए। और उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद आपका जो है काई केड़ी चाह रहे हो तुम बता सर, इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। और उसके बाद है ना, आपके आधार कार्ड में कौन से मोबाइल नंबर जुड़े, वो आपका कोई भी एक मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा है वो, और अपना जो मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड से जुड़ा है वो लेके जाना है। साथ ही साथ में यदि आपने ई श्रम कार्ड बनवाया है तो वो भी लेके जाना, कुछ दिनों पहले या सालों पहले ई श्रम कार्ड बनवा लो, ई श्रम कार्ड बनवा लो, ऐसा कुछ चल रहा था, वो लेके सीए सेंटर में जाना और इस योजना का रजिस्ट्रेशन वहां करवा लेना। अब तक इस योजना में कितने जनों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो कम से कम 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, और इसके अंदर लगभग 30 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। सरकार ने ये ऑफिशियली डाटा जारी किया है। तो दोस्तों आपको है ना, यदि आप कोई मतलब आपके घर में माता पिता है या आपके पापा मम्मी कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का काम करते हैं, चाहे आपकी मम्मी कोई घर पे कोई काम करती है, मम्मी कोई चूड़ियां बनाने का काम करती है, तो वो भी इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग के पैसे भी मिलेंगे, उसके बाद आपको 15,000 रुपए भी मिल रहे हैं। तो ये मौका चूकना मत, 15,000 रुपए लेना ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग के लिए कहां जाना पड़ेगा ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ट्रेनिंग के लिए आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराओगे आपके आसपास के एरिया में, जैसे कि मैं राजस्थान के किसी एक जिले में रहता हूं, तो वहां कुछ ही दूरी पर आपके घर से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, और उसके अंदर ट्रेनिंग के 500 रुपए दिए जाएंगे पर डे के, और जो भी आपके आने जाने का चार्ज है वो भी सरकार देगी आपको। तो अब आप क्या करोगे कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराओगे, और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।